गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th हम ग्रामर में संधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। व्यंजन संधि कहते किससे हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो बच्चों आज हम इसमें तीसरा जसत्व संधि पढ़ेंगे। 2 रूप हमने कल पढ़ लिए थे, आज हम तीसरा रूप जसत्व संधि। जसत्व संधि व्यंजन संधि में किस प्रकार से आता है? देखिए, इसका सूत्र है जलाम जशो अन्ते अर्थः पदान्ते जलाम जशः स्युः। जलाम जशो अन्ते अर्थात पद के अंत में झुल जश हो जाता है। यानी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसके पद के अंत में या तो झूल या जस हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए, पदान्ते झल प्रत्याहारंत गर्त वर्णानाम वर्गस्य 1 2 3 4 वर्णानाम श वर्णा च स्थाने जश प्रत्याहारस्य ज ब ग ड द वर्णा भवन्ति। अर्थात क्या कहता है ये? पद के अंत में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें अंत में अगर झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, झल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए, जू भू ध धू ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ह के स्थान पर अगर ये सब आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है? जश प्रत्याहार। यानी झल प्रत्याहार आए ये सब तो उसके स्थान पर हम क्या लेंगे? जस प्रत्याहार। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? ज ब ग ड द के वर्ण हो जाते हैं। यानी संधि विच्छेद करते समय अगर झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले शब्द, अगर ये सारे शब्दों में से कोई एक शब्द है तो उसके स्थान पर हम जस प्रत्याहार कर देते हैं। जैसे ज ब ग ड द ये वर्ण आ जाते हैं। इस संधि के 2 भाग होते हैं, प्रथम भाग व द्वितीय भाग। प्रथम भाग पद के अंत में होने वाली जश्वत्व संधि है और द्वितीय भाग के अंत में होने वाली जश्वत्व संधि है। इनके मध्य में कैसे? जैसे देखिए, प्रथम भाग में क्या होता है? जब पद सुबंत और तिङत अर्थात शब्द रूप धातु रूप युक्त शब्द हो, या तो शब्द रूप या धातु रूप हो, तो उसके अंत में होने वाले किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण क च त प में से कोई भी एक वर्ग के ठीक बाद कोई भी घोष वर्ण हो। घोष वर्ण क्या? ड ढ न म य र ल व हो, तो उनको छोड़कर उनके स्थान पर व्यंजन अथवा स्वर वर्ण आते हैं। पूर्वाक प्रथम वर्ण क छ ट त और प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ई, त के स्थान पर द, प के स्थान पर ब में बदल जाते हैं। यानी ये कहता है कि अगर क च त प इनमें से कोई भी वर्ण हो तो उसके संधि विच्छेद करने पर उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क का तीसरा कौन सा है? ग है, च का ज है, ट का और त का द, प का ब, इसी प्रकार से ये आ जाते हैं। तो देखिए आप कैसे संधि विच्छेद की है इन्होंने। वाक् प्लस ईशः, वागीशः। तो यहाँ आप देखिए, वाक में क वर्ग है प्लस यहाँ ई है ईशः में, तो क का तीसरा वर्ण यहाँ आ जाएगा। तो क की जगह ग आ गया और ई की मात्रा लग गई, तो क्या बन गए? वागीशः। जगत में देखिए, जगत प्लस ईश, तो देखिए जगत में पीछे त है शेष, प्लस ईशः में ई है
तो त का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? द। तो द में ई की मात्रा लग गई तो ये क्या बन गए? जगदीशः। फिर आता है षट् प्लस आनन्नः। तो देखिए ट अपने ही वर्ग का तीसरा ण में आ जाएगा तो यहाँ आ है तो ये षडाननः। फिर आता है दिक् प्लस अम्बरः। तो क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग, और उसमें अ लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? दिगंबरः। फिर है अच प्लस अंतः बराबर अजंतः। च का तीसरा वर्ण ज है तो ये अजंतः। शुभ प्लस अंतः शुभंतः। षट् प्लस दर्शनम षट दर्शनम। ट को अपने ही तीसरे वर्ग में ण होने पर। दिक् प्लस गजः। अब क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग, तो ये क्या हो जाएगा? आधा यहाँ क है तो वहाँ आधा ग लगेगा तो क्या बन जाएगा? दिग्गजः। इसी प्रकार से ये रूप चलते हैं। फिर ये है उत प्लस देश्यम उद्देश्यम। सट प्लस एव। ट का तीसरा वर्ण सदैव। चित प्लस आनंदः। त का तीसरा वर्ण द तो चिदानंदः। इसी प्रकार से इसके रूप बनते हैं, यानी कोई भी वर्ण हो तो इसका तीसरा वर्ण हम उसमें लिख देते हैं जश्त्व संधि में। और उदाहरण देखिए, वाक् प्लस ईश्वरी वागीश्वरी। दिक् प्लस देशात् दिग्देशात्। तत् प्लस अनुसरण तदनुसरण। एतत् प्लस वचनम एतवचनम। तत् प्लस अत्र तदत्र। यत् प्लस उच्यते तदुच्यते। तत् प्लस अत्रेकम तद्रेकम। तत् प्लस भारतम तद्भारतम। यावत् प्लस इंदु यावत् इंदु। वतक प्लस वस्त्राणि वस्त्रधारी। तो क्या आ गया? वतक वस्त्रधारी। कालात् प्लस एव कालादेव। कदाचित् प्लस इह कदाचिदिह। कलात् प्लस अनंतरम कलांतरंतरम। वाक् प्लस एव वागेव। एतत् प्लस अस्ति एदस्ति। सत् प्लस उपदेशम सदुपदेशम। इसी प्रकार से इनके क्या हो गए? पहले वर्ण का तीसरा वर्ण आ गया। फिर आता है 4th नंबर पर चव संधि है। चवम संधि है यानी खरी च। अर्थ खरी परे झलाम चरह शियुः। खरी च अर्थ खर परे हो तो झलो के स्थान में चर आदेश हो जाता है। खर परे हो ये सूत्र है चवम संधि का कि खर परे हो तो झलो के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। खरी वर्गस्य पहला दूसरा यानी स श परे। झलाह वर्गस्य पहला दूसरा तीसरा चौथा श घ श ह। स्थाने चरे यानी क चे ट त प श श प्रत्याहारस्य वर्णया भवन्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि खरी वर्ग में क ख च छ ये सभी हो और उनके परे जल यानी कौन से वर्ग? क ख ग छ छ झ झ ट ध प फ भ श श ह के स्थान पर चर यानी क च ट त प श श प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए। सद प्लस कारः। द को अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण त होने पर, तो पहले हमने प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण लगाया था। अब यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ क्या है? सद। तो द का पहला वर्ण कौन सा है? त है, तो ये क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। तो क्या बन गया? सत्कारः। फिर है विपद प्लस कालः। विपत्त कालः। यहाँ द को अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण तू होने पर त हो गया। संपद
प्लस शमय संपत शमयः, यानी द को पहला वर्ण त हो गया। फिर है ककुब प्लस प्रांतः ककुब प्रांतः, भ को अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण कौन सा है भ का, प वर्ग होने पर। उद प्लस पन्नः उत्पन्नः, यहाँ द को अपने ही वर्ग वर्ण होने त पर, तो यहाँ द की जगह त लग गया। ये उससे बिल्कुल उल्टा हो गया।